औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर ही शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोहरत से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दी। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो लो जी हैदर की होगी एंट्री, वापस हैदर आ चुके हैं। जिस तरह आपको पता है कि रजब भट्ट ऐसा ही करते हैं कि उन्होंने जब नए कंटेंट लेके आना होता है तो एक दोस्त को भी बीच में करते हैं गायब, और वो हद हो गई। मुझे समझ नहीं आ रही है, दोनों अपने अपने घरों में होने की बजाय रजब भट्ट और जो डोगर मान डोगर दोनों सोए हुए थे तो हैदर ने मारी छलांग और उनके ऊपर जा गिरा, तो फिर वो बीच में आ गए। फिर उन्होंने उनकी जो हल्ले गुल्ले वाली जो एक वीडियो होती है वो वीडियो आ गई, और साथ में मैंने एक वीडियो देखी जिसमें वो आके ट्रोल कर रहे हैं और उनको ईमान को और उनको नानी का कहते हैं छठी का दूध पिलाने के वादे कर रहे हैं। वो कह रहा है जी आप लोगों को शर्म नहीं आती, मैं पता नहीं किस लिए चुप हूँ, और जिस दिन मैं बोला मैं राजों से पर्दा उठाऊंगा तुम लोगों को समझ आ जाएगी। सब्र सब्र की बात करते हो, सब्र सब्र सब्र। मेरी माँ ने भी सब्र किया जब मेरी माँ पे इतनी बातें हुई, मेरे बाप ने भी सब्र किया जब मेरे बाप को जूते के साथ मिलाया गया और मेरे बाप पे इतनी बड़ी बड़ी बातें की। तो मैं मतलब धमकियाँ दे रहा कि अगर मैं मना कर दूँ ये जो ईमान है उसको जो मिल रहे हैं ना, ये जो काम वो जो कर रही है शूटिंग वगैरह, तो ये सारा कुछ वापस हो जाएगा। मुझे अल्लाह ताला ने इतनी इज्जत दी है, मेरे नाम के साथ सारा कुछ हो रहा है। ये वाह भाई वाह, ये तो फिर अन्नदाता बन गया ना रजब भट्ट, तो रोज़ी का दाता बन गया ओन और ईमान का। अब देखते हैं अगर ये शटअप कॉल देता है जो लोग उसको काम दे रहे हैं तो आगे क्या होने वाला है कि वाकई उसकी रोज़ी रोटी बंद हो जाती है। लेकिन जी सॉरी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 नोटिस आ गए तो इसने अब तक उसका नाम अपने नाम के साथ क्यों रखा हुआ है, इसको नहीं रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में यही है कि तीसरे नोटिस के बाद वो खुद ब खुद ही हट जाएगा, फिर इसको रखने की ज़रूरत कोई नहीं है। बाकी जो फिर मोबाइल पे बात करते हैं तो वो तो आपको पता है हमारे इस्लाम में भी है, जो चीज़ें दे दी जाती हैं तो वो वापस नहीं ली जाती, वो बीवी को ही मिलती हैं। तो बाकी वो तो फिर गिफ्ट है ना, वो कौन फिर बेगैरत ही होगा जो बीवी को गिफ्ट दिया हुआ वापस लेगा, है ऐसी बात है ना। तो बाकी जी क्वेश्चन आंसरों पे काफ़ी छितरौल हुई है हमारी गज़ल की, और लेकिन गज़ल जो आद है वो रजब भट्ट की बहन है, वो कभी भी नहीं इस चीज़। तो काफ़ी लोगों ने की है छितरौल और इतनी बेइज्जती, लेकिन जी उसने कहा मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जितना मतलब कि मैं माली तौर पे जितनी मैंने परेशानियां उठाई हैं, जितनी दिमागी तौर पे हर जगह पे, तो नहीं जी नहीं, माली तौर पे आपने कोई नहीं परेशानियां उठाई, क्योंकि वो तो भाई आपको माला माल कर रहा था। वो जब बेटी की बर्थडे हुई तो सोने से तोल दिया आप लोगों को और आपकी तरफ से वो गिफ्ट दिए गए। तो ये है कि जाहिर है कि आपकी जो लड़ाइयाँ थी तो इसमें थोड़ी परेशानी तो हुई होगी। तो जी साफ लफ्ज़ों में उसमें उसने रेहान तारक की जो पॉडकास्ट हुई थी तो उसमें उसने कह दिया था कि ये औरतों की लड़ाई है, मेरी तो कोई मतलब कि दोनों मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं थी, औरतों की लड़ाई थी। तो औरतों की फिर जाहिर है हो सकता है उसको पसंद ना हो, ये जो आप इतना इंटरफेरेंस करती थी ये पसंद ना हो, तो फिर उस वजह से आपकी अम्मी जान को वो पसंद नहीं होगी। तो ये लड़ाइयाँ झगड़े थी। बाकी तो आज तक अभी तक तो उसके भाई को ही बुरा कहता है वो जो है रजब भट्ट, बीवी को तो वो भी इतना बुरा नहीं कहता, और बीवी ने तो आज तक अभी तक कुछ कहा ही नहीं है। वो एक जो पोस्ट लगाई उस पोस्ट पे इतना मिर्ची लग गई, इतना वो परेशान हो गया कि जी ये कह दिया वो कह दिया ये कह दिया। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं जी AI हैं, तो पता नहीं अब सच्ची है कि झूठी है, क्योंकि वो जब आएगी तो वो खुल के आएगी, और आएगी जब उसको सच में तलाक के 3 नोटिस चले जाएंगे और उसका कोई राब्ता नहीं रह जाएगा, फिर वो बताएगी आके लोगों को कि उसके साथ क्या क्या होता है। अभी तक तो वो छोटे छोटे चुटकुले चल रहे हैं ना, और वाकई वेट एंड वॉच, आने वाले वक्त का इंतज़ार आप भी करें हम भी करें। कोई भी आने वाले वक्त के बारे में कुछ नहीं कह सकता कि वो बच्चा सच में जो जवाद ने कल कहा है कि वो बच्चा हम लेंगे और बताएंगे कि हमने किस किस बंदे को मुंह लगाया, जिस बंदे को हम मुंह नहीं भी लगाना चाहते थे। तो हो सकता है जी बच्चा भी अपने ननहाल वालों से, मामू या नानी या माँ से बेजार हो जाए और इन्हीं की फैमिली में आ घुसे, क्योंकि आने वाले वक्त का कोई पता नहीं। और बाद का तो ऐसा होता है जो बच्चे होते हैं वो बड़ा अपनी माओ से प्यार करते हैं और वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं कि मतलब जो हमारे बाप ने या किया या वहाँ खुद हमारी माँ की कोई गलती नहीं थी, और सारी गलतियाँ जो थी मेरी फूफी की थी या मेरी दादी की थी या और रिश्तेदारों की थी, तो उसकी सज़ा मुझे और मेरी माँ को दी गई। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या है। बाकी जी उनकी मर्ज़ी है, वो पढ़ी लिखी है, वो एक अच्छी जॉब भी कर सकती है। देखिए यहाँ से वो लाखों कमा रही है, एक वो जॉब करती तो कितनी की उसको तनख्वाह मिल जाएगी, 50,000 लाख 2 लाख, इतनी इससे ज़्यादा क्या मिलेगा। यहाँ वो दोनों बहन भाई लाखों रुपया कमा रहे हैं रजब की तरह,
लाखों करोड़ों कमा रहे हैं तो वो पागल है कि वो कोई और जॉब करेगी जिस जॉब का उसको एक्सपीरियंस भी ना होगा, और वो गई भी उस सोशल मीडिया वाले घर पे है। तो काफ़ी जी लोग कुछ ट्रोल करते हैं, जो फ़िल्टर लगाती है, तो फिर लोगों ने की अच्छी ट्रोल कि कुछ लोग तो फ़िल्टर लगा के भी प्यारे नहीं लगते, और कुछ लोग फ़िल्टर लगाओ या ना लगाओ प्यारे लगते हैं। अब देख लेना। अब कई लोग कह रहे हैं जी वो बन सज के आती तो वो ना छोड़ता, ऐसी बात नहीं है। निकाह में बड़ी ताकत होती है। जो निकाह होता है ना, जो सच्चे दिल से पढ़ा जाता है, तो शक्लें जैसी भी हों, फिगर जैसा भी हो, तो वो रिश्ते चलते ही रहते हैं। लेकिन यहाँ मामलात ही और थे, और अपनी बारी वो कह रहा है कि जी मुझे ये कहा जा रहा है, मुझे वो कहा जा रहा है, मुझे ऐसा, मैंने आके माफ़ी भी मांग ले रही थी और मैंने ये कहा था आगे नहीं होगा। तो कौन सा रुका है? आप लोगों की तो बाद में भी शराब पी के जो वायरल हुई थी, जिसमें लड़की के साथ बैठ के क्या क्या हरकतें आप लोग कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में शरीफ बीवियाँ तो नहीं ऐसा पसंद करती ना, कि बीवियाँ घर में बैठी और शोहर जो हैं चमकट्टे बना के रातों को गैर औरतों के साथ बेगैरतियाँ कर रहे हो। तो इस तरह तो फिर मर्द कोठे वाली के पास भी चला जाए तो बीवी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, वो चला गया तो ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला ने अमानतें बनाया है मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए, और जितना ही मर्द चाहता है ना कि मेरी बीवी इज़्ज़त से बैठी रहे मेरे हक़ में, तो औरत भी यही चाहती है कि मेरा मर्द, मेरा शोहर इज़्ज़त के साथ मेरे ही हक़ में वो भी रहे, मेरे अलावा वो किसी को ना देखे। तो खुदा लगती बात क्या करें जो असल में हम अपने लिए सोचें। बाकी जी कराची वाला केस तो वो कह रहे हैं हो गया ख़त्म, और उसमें तो वो कोई साबित नहीं कुछ कर सके। चलिए अच्छा हुआ, किसी से तो जान छूटी। लेकिन इधर वाले केस अभी बाकी हैं। अब आगे आगे देखिए होता है क्या, आपको भी नज़र आ जाएगा, हमें भी नज़र आ जाएगा। लेकिन जी शितरौल हुई है काफ़ी ज़्यादा। क्वेश्चन आंसर जो हमारी मैडम लेके आई थी, क्या उसका नाम है जी, गज़ल जवाद, और वो शर्मिंदा होने वाली कोई नहीं है, क्योंकि वो जिस तरह की गंदी ड्रेसिंग करती है, और बेटी की बर्थडे पे जिस तरह उसकी लोगों ने मतलब नकलें जो उसने अजीबो गरीब शक्लें बना बना के हंसी के वीडियोस बनाई थी, तो लोगों ने उसको पीछे चुड़ैलें लगा दी, चुड़ैलों की आवाज़ें लगा दी। तो वो कहती है नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ज़ाहिर है फ़र्क जब पड़ेगा तो फिर तो डॉलर ख़त्म हो जाएंगे ना। तो इस वजह से सोशल मीडिया पे जब बंदा बैठता तो वो फ़र्क पड़ने के लिए नहीं बैठता, तो फिर सोचता है कि कोई बात नहीं करता तो मेरा क्या लेते, मेरे कौन से मामे चाची की औलाद है। गैर है, करते रहें, कुछ प्यार करते हैं, कुछ जवाब देते हैं, कोई गलत कहते हैं, पैसा आ रहा है ना। तो जी अर्निंग पूछी तो बड़ी हंस हंस के जो बताया गया, तो हो सकता है वो अपने पेशे से इतना ना अर्न कर सकते जितना वो इधर बैठ के कर रहे हैं। तो बाकी देखते हैं, कुछ लोग हैं ना जिन्होंने डिग्रियां ली होती हैं, तो वो पैसा थोड़ा या ज़्यादा वो उसी पे फोकस करते हैं और कहते हैं जी हमने इतनी मेहनत की, इतना पढ़ा लिखा, अपना जो वक्त हमने लगाया तो हम उसी से अर्न करेंगे इज़्ज़त के साथ। कुछ लोग हैं वो कहते हैं, अब देख लेना टिकटॉक पे तो अनपढ़ भी लोग बैठे हुए हैं, टिकटॉक है या यूट्यूब पे तो कोई भी बंदा आके बैठे कि अपना काम कर रहा है। तो बाकी इंजीनियर है, डॉक्टर है, जो कुछ भी है ऐसा जो लोग कर रहे हैं, प्रोफेसर है, तो वो तो पढ़े लिखे लोग हो सकते हैं, अनपढ़ तो लोग नहीं ना हो सकते। हर बंदा कहता है जिसी का काम उसी को साजे, दूसरा करे तो टूंगा भाजे, ऐसी बात है ना। बिल्कुल। तो बस अल्लाह ताला हर इंसान को जो हिदायत के दरवाजे खोले। तो आपने भी क्वेश्चन आंसर देखे थे, आपको कैसा महसूस हुआ? चित्रोल हुई है काफ़ी। हाँ जी, इसकी काफी चित्रोल हुई है, जैसा मतलब इसने किया ना वैसे इसके साथ हुआ। हाँ तो इसको लोगों ने दिखा रही थी कि मैं उसकी सगी हूँ भाई की और जो मेरे भतीजे की भी बहुत, भतीजे लगता है ना, हाँ मुझे अपने भतीजे की भी बहुत परवाह है, तो इसके साथ फिर अच्छी खासी हुई। हाँ, तो लोगों ने फिर वही कहा ना कि तुम अपनी जगह पे रखो ना ईमान को कि और बच्चे को कि वो बाप के बगैर कैसे पलेगा, क्या करेगा। तो फिर शर्मिंदा तो होने वाली है नहीं ना, वो अपने आप में बड़ा बन के आती, क्योंकि ये कौन सा आमने सामने बंदा बैठा होता है, ये तो हम एक वीडियो बना रहे होते हैं ना, आगे तो देखने वाले की मर्जी है वो क्या करता क्या नहीं करता है। बिल्कुल ऐसी बात है ना। तो फिर हर बंदे ने फिर इस चीज़ को देख के वीडियो बनाई है ना, जो इन्होंने हरकतें की हैं। तो साथ में फिर सबसे जाके इसने सवाल जवाब किए हैं, अपने देवर है कि जेठ है, देवर है, अपनी सास है, सबके साथ बैठ के। तो मतलब भाभी का कहीं भी नाम लिया, क्योंकि भाभी की इसके साथ है ही नहीं थी, इसको कभी भाभी पसंद ही नहीं थी। बिल्कुल। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा, याद हमें भी। अल्लाह हाफिज़।